ओके, तो 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना अभी जस्ट हमने देखा था। अब हम लोग बातें करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। राइट, स्टेप्स सब कुछ सेम है, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो उस डिफरेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। राइट, जैसे कि स्टेप्स सेम है। जो फर्स्ट मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड देन इनवर्स। तो चलो मैं कोई भी एक रैंडम 3x3 मैट्रिक्स मैं ले लूँगा, और जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते चलेंगे, वो शायद पूरी बोर्ड इसमें यूटिलाइज हो जाए। तो मैं एक रैंडम ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज 1 2 3 -1 2 4, ठीक है, 2 1 1, कुछ मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया है। किसी एक दो प्लेस पे मैं माइनस भी लगा देता हूँ। राइट, चलो तो ये मैंने मैट्रिक्स लिया है। स्टेप 1 कहता है कि हमारे को सबसे पहले क्या निकालने का है, डिटर्मिनेंट निकालने का है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने आपको सिखाया था क्या करने का है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का लिखने का है। यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है। राइट, उसके बाद बोलो 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस का साइन दिया, 4 × 1 बोलो कितना हो जाएगा, 4। राइट, यहाँ पे साइन इस बार कौन सा आएगा, सेकेंड एलिमेंट को लिखने के टाइम पे। राइट, -2, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, इन दोनों डायगोनल्स को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, -1 × -1 1, माइनस का साइन दिया, बोलो 2 4 जा 8। उसके बाद बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3, यहाँ पे साइन ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे बोलो क्या है, प्लस, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस, थोड़ी सी मेरी से गलती हो गई, जस्ट एक मिनट। हाँ, यहाँ पे साइन बोलो, साइन तो प्लस आएगा, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे क्या है, -3, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, -3। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, -1 × 1 बोलो कितनी होती है जी, -1, माइनस का साइन दिया, बोलो 2 2 जा कितना हो गया, 4। क्लियर है क्या। नाउ तो अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो कितना हो जाएगा, 1 × -2 × -4 बोलो कितना होता है, -6। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -6। यहाँ पे बोलो 1 - 8 कितना होता है, -7, -7 × -2 बोलो कितना हो जाएगा जी, +14। राइट, यहाँ पे बोलो कितना हो गया, -5 × -3 कितना हो जाएगा, -15। ठीक, तो अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो -15, -6, -21, और यहाँ पे कितना है बोलो, +14। तो ओवरऑल आंसर बोलो कितना आ गया, -7। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और वो बोलो कितना आ गया, -7। और -7 इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ही लाइन लिखूंगा। राइट, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स -7। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू -7। इसको नोट करके रखेंगे। ठीक, नाउ अब हम लोग सेकेंड स्टेप हम लोग का बोलो क्या है, माइनर। तो माइनर को चलो जैसा बुक रिप्रेजेंट करता है या वैसा ही हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोलो M से। राइट, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एलिमेंट का, तो इसका एड्रेस बताओ क्या होता है, 1 and 1, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1, मतलब माइनर ऑफ दिस 1 1। माइनर ऑफ 1 1 का मतलब एलिमेंट 1 का माइनर क्या है, ये बात मैं निकालने की अब कोशिश करूंगा। नाउ अगर अब मेरे को फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, राइट, तो यहाँ पे क्या करो, आपको ये फर्स्ट रो जैसे डिटर्मिनेंट में निकाल रहे थे, फर्स्ट कॉलम को क्या करना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करो, ऐसा डिटर्मिनेंट के साइन लगाओ, बोलो ये कितना हो गया, 2 4 1 एंड -1। राइट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको क्या कर दो भाई, सॉल्व कर दो। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा, 2 × -1 बोलो कितना होता है, -2, माइनस का साइन लगाया, 1 × 4 बोलो कितना होता है, -4। तो बताओ कितना आ गया, -6। यानी M11 बोलो कितना आ गया, -6। और ये काम हमारे को सभी एलिमेंट्स के लिए करना है। राइट, बोलो M12 कितना हो जाएगा, M12 की मैं बात करूं तो इस 2 के रेस्पेक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, कौन से कॉलम, देखो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को क्या करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा। हमारे पास एलिमेंट कौन कौन सा बचेगा, आप ध्यान रखेंगे, इसे और इसे।
इसे और इसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, बचा कौन, -1 4 2 एंड -1। तो यहां पे मैं लिखूंगा, बोलो क्या, -1 एंड 4 2 एंड -1, राइट। थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा डायगोनल्स को, तो बोलो कितना आ जाएगा, +1 और यहाँ पे -8, बोलो कितना हो गया, -7। अब हमारे को क्या करना है, M13 निकालना है। तो बोलो M13 कितना होगा, ये हो गया हमारा M13। ये अगर M13 हो गया तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को इग्नोर करना है, फिर थर्ड कॉलम को क्या करना है, इग्नोर करना है। बचे कौन, यहाँ पे देखो ये बचा -1 2 एंड 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना है, -1 एंड 2 एंड 1 यहाँ पे लिखा, बोलो ये कितना आ जाएगा, -1 × 1 बोलो कितना हो गया, -1, माइनस का साइन दिया, बोलो 2 जा कितना हो जाएगा 4, राइट। अगर इसे कैलकुलेट करूँ तो बोलो कितना आ गया, -5। थोड़ा कैलकुलेशंस आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है, वो कोई गलती ना हो जाए। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे अब करूँ, देखो मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकेंड रो पे आता हूँ, M21। अगर M21 की बात करूँ तो देखो अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बोलो कितना है, -1 है, राइट। कितना है जी, -1, ठीक। नाउ अगर ये -1 है तो यहाँ पे जरा ध्यान दो कि अब हमारे को क्या करना है, इस सेकेंड रो को क्या करना है, इग्नोर करना है, और फर्स्ट कॉलम को बोलो क्या करना है, इग्नोर करना है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे भाई, 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा एंड देन -1 बचा, राइट। इन दोनों को हमने क्या किया, पिक आउट किया। नाउ सी, अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 बोलो कितना हो गया, -2, और यहाँ पे माइनस करके बोलो कितना हो गया, -3। ये बताओ कितना है, -5, राइट। नाउ अब M21 हो गया, बोलो अब M22 मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। M22 बोलो कितना हो जाएगा, M22 की प्लेस पे बोलो एलिमेंट कौन सा है, 2। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। कौन कौन सा कॉलम, ये देखो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो, बचा कौन कौन सा, 1 2 -3 -1, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बोलो 1 2 -3, ये बोलो कितना हो जाएगा, -1। इस बात का ध्यान रखेंगे मैं किसे किसे लिख रहा हूं, राइट। ये एलिमेंट था मेरा, ये 2 था, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को सेकंड कॉलम को क्या करना है, इग्नोर करना है, सेकंड रो को इग्नोर करना है। एलिमेंट कौन सा है, 1 2 -3 -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब अगर मैं इसका मैं निकालूं तो ये देखो 1 -1 बोलो कितना होता है, -1, फिर माइनस की साइन, 2 -3 -6, तो यहाँ पे -6 लिखा, तो माइनस माइनस प्लस, 6 -1 बोलो कितना हो जाएगा, 5, राइट। तो ये यहाँ पे M22 आ गया, ठीक है। इसको नोट करते चलेंगे क्योंकि मैं ये तुरंत क्या करूंगा, इसे हटा करके लिखूंगा, ठीक है। तो चलो M22 पे बोलो कितना हो गया, 5, राइट। अच्छा अभी मैं ये जस्ट देखा, यहाँ पे ये बोलो क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो -3 है। अगर मैं M21 पे आऊँ, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, M21 पे जो हमारा एलिमेंट है वो बोलो कौन सा था, -3। हमारे को लिखना क्या था, 2 -3, ये बोलो कितना है, -3 है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ, ये 2 है, ये 1 है, राइट। चलो तो अगर मैं बात करूं -1 के रेस्पेक्ट में, M21 के रेस्पेक्ट में, तो ये बोलो 2 था और ये कितना था बताओ, यहाँ पे -3, राइट। अब यहाँ पे 1 एंड -1, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, 2 × -1 -2, माइनस का साइन लगाया, 1 × 3, तो यहाँ पे बोलो कितनी हो जाएगी, -3। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो +3 -2 बोलो कितना हो जाएगा, -1। थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। नाउ M22, थोड़ा आप कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, राइट। तो यहाँ पे ये +1 है, राइट, -2 + 3 + 1। नाउ अब M22 हो गया। अब बताओ हम किस पे आ जाएंगे भाई, M23 पे। तो M23, अगर M23 की मैं बात करूं तो बोलो एलिमेंट कौन सा है, 4। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, तो ये अब यहाँ पे 4 है, तो कौन से रो को मैं बोलो इग्नोर करूंगा, सेकेंड रो को। कौन से कॉलम को इग्नोर करूंगा, थर्ड कॉलम को। अब एलिमेंट हमारे पास बचे कौन कौन, राइट, 1 2
2 1। तो इस बार थोड़ा ध्यान से मैं लिखूंगा, कोई गलती ना हो जाए मेरे से, मैं मिस्टेक बहुत कर सकता हूँ, राइट। 1 2 2 1, राइट। चलो अब इसको मैं ध्यान से करता हूँ, बोलो 1 1 1 -4, बोलो कितना आ गया, -3। तो M23 हो गया। अब कौन सा हमारा सेकेंड रो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो M31 की बात करूंगा मैं, माइनर M31, राइट। तो M31 पे बोलो क्या है, 2। अब 2 है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस रो को इग्नोर करो, राइट, दैट इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को, राइट। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करोगे तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, कौन, 2 -3 2 एंड 4, राइट। यहां पे बोलो क्या बचे, 2 -3, राइट, 2 एंड 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बोलो 2 4 जा कितना होता है, 8, माइनस बोलो कितना हो गया, -6। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, +6, 8 + 6 बोलो कितनी होती है जी, 14। अब आ जाओ, M31 हो गया। अब M32 पे आता हूं मैं, राइट। बहुत ही लेंदी है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही करना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं M32 पे जो एलिमेंट है मेरा, वो बोलो क्या है, 1 है। हमारे को थर्ड रो को इग्नोर करना है, राइट, एंड क्या करना है, सेकंड कॉलम को इग्नोर करना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के हमारे पास कौन से 4 एलिमेंट बचे, 1 -3 -1 एंड 4। थोड़ा करेक्शन में लिखेंगे, देखेंगे हमारे से मिस्टेक ना हो जाए। 1 -3 -1 एंड दिस 4। तो बोलो 1 4 जा 4, माइनस का साइन लगाया, बोलो -1 × -3 कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3, 4 - 3 बोलो कितना होता है, 1। अब हमारा आया भाई साहब लास्ट एलिमेंट, राइट, M33, राइट, सबसे लास्ट, डेट इज -1। यहाँ पे थर्ड रो को इग्नोर करो, थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, कौन से 4 एलिमेंट बच गए, इन दोनों को इग्नोर करने पे कौन से 4 एलिमेंट बचे जी, 1 2 -1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 -1 एंड 2, राइट। तो बोलो 1 2 जा 2, एंड यहाँ पे माइनस का साइन दिया, बोलो कितना हो गया, -1 × 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। तो बोलो क्या हो गया, ये +2 हो गया, +2 एंड 2 बोलो कितना हो गया, 4। तो ये माइनर हमने हर एक एलिमेंट्स के लिए फाइंड कर लिया। तो अभी हमने जस्ट, हम कहाँ पे हैं बताओ, सेकेंड स्टेप पे हैं। ये माइनर हमने कंप्लीट किया है। तो अब मैं सभी माइनर को ना एक पास में लिखूंगा एंड देन आपको कोफैक्टर बताऊंगा। कोफैक्टर बहुत ही सिंप्लिसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं सभी लोग तो पहले इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं अभी इसे हटाने वाला हूँ, राइट। तो चलो अब मैं M11, बोलो मेरा आंसर कितना था, -6। देखना कोई डेटा में गलती ना हो जाए, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ M11 इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा, -6। मैंने लिख दिया। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। M11 इक्वल्स टू -6। M12 इक्वल्स टू, बोलो कितना है जी, -7। M13 कितना है जी, M13 है -5। M21 कितना है, M21 है 1, राइट। M22 कितना है, 5। M22 कितना है, 5। चलो तो मैं यहाँ तक को हटा रहा हूँ, राइट, यहाँ तक को मैं हटा रहा हूँ। अब नाउ बाकी डेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा। M23 बोलो कितना हो गया, M23 -3, राइट। M31 बोलो कितना हो गया, 14, ठीक है। M32 बोलो कितना हो गया, 1। M33 बोलो कितना हो गया, 4। कितने डेटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 3 × 3 में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 9। तो मैंने यहाँ पे सभी का माइनर्स निकाल दिया, राइट। तो ये सेकेंड स्टेप अभी तक मैंने कंप्लीट किया है, बराबर है। नाउ अब एक बात को समझेंगे, अब माइनर के बाद ना हमारे को कोफैक्टर बनाना होता है, राइट। तो एक काम और कर लेंगे हम लोग, एग्जामिनर को बोर्ड में क्या करेंगे, माइनर मैट्रिक्स शोकेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनर ए मैट्रिक्स डायरेक्टली, और माइनर मैट्रिक्स शोकेस करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, -6 -7 -5, राइट, 1 5 -3, ठीक है। यहाँ पे बोलो क्या है, 14
यहाँ पे 14 था कि नहीं था मेरे को नहीं पता, मान लो कि अब यही करेक्ट है, राइट। 1 एंड दिस वन इज 4, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, माइनर मैट्रिक्स। अभी माइनर मैट्रिक्स मिला है। अब कोफैक्टर हम लोग देखेंगे कि इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना कि कोफैक्टर जो होता है ना, Cij इक्वल्स टू -1 की पावर, राइट, i प्लस j, राइट, माइनर i j। समझ में आ रहा है क्या? बस आपको यही काम करना है। अब ये जितना काम आपने यहाँ पे करा है ना, हर एक एलिमेंट के लिए यही काम कर देना है। बस आपका क्या हो जाएगा, 100% यहाँ पे कोफैक्टर भी आपको मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। माइनर मैट्रिक्स मेरा ये है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने वाला हूँ। तो C11 का अगर मैं कोफैक्टर बताऊं तो -1 की पावर 1 + 1 ij, यही वाला था, और ij यहाँ पे भी सेम रिपीट होगा, राइट। 1 का ही हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, राइट। तो ये बात ध्यान रखेंगे। माइनर 1 क्या था मेरा, बोलो -6। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, -6, यानी C11 मेरा बोलो कितना आ गया, -1 का पावर 2 + 1 यहाँ पे इंटू -6, तो बोलो कितना आ जाएगा, -6। बराबर है क्या? C12, अगर C12 की मैं बात करूं तो -1 की पावर 1 + 2, और M12 बोलो कितना है, -7। ये देखना, ये साइन मेरे को कौन सा दे रहा है इस बार, माइनस दे रहा है, याद रखेंगे, राइट। माइनस साइन दे रहा है, माइनस इंटू माइनस, बोलो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये मल्टीप्लीकेशन में भाई थोड़ा ध्यान रखेंगे, राइट, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, C13 बोलो -1 की पावर बोलो कितना हो गया, 1 + 3, और M13 बोलो कितना है, M13 -5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -5, तो बोलो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव साइन दिया, 3 + 1 कितना होता है, 4, राइट, पॉजिटिव साइन दिया, और यहाँ पे बोलो क्या है ये, -5, तो बोलो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -5। C13 के बाद है C21, राइट। C21 बोलो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, राइट, और यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सिंपल 1 + 1, राइट। ये साइन मेरे को कैसा देने वाला है, नेगेटिव इंटू 1, बोलो क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है क्या? नाउ C22 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया -1 की पावर 2 + 2, और M22 पे था क्या, 5, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 5। तो अभी बताओ क्या हो जाएगा, ये साइन कैसा दिया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, तो बोलो क्या हो गया, +5, राइट। उसके बाद है C23, बोलो C23 क्या हो जाएगा, C23 -1 की पावर 2 + 3, राइट, और M23 बोलो क्या था, -3, राइट। यहाँ पे 2 + 3 बोलो कितना होता है, 5, माइनस साइन, माइनस प्लस, तो बोलो ये कितना हो गया, +3, राइट। अब मैं बात करूँ C23 की बात, भाई स्पेस फुल होते जा रहा है। C31, तो -1 की पावर बोलो कितना हो गया, 3 + 1, और C31 बोलो यहाँ पे कितना है, 14, राइट। ये कितना हो गया बोलो भाई, 14, तो -1 की पावर 4 बोलो कितना होता है, 1 × 14 कितना हो जाएगा, +14। C32 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 2, राइट, और यहाँ पे M32 बोलो कितना है, 1, बराबर है। तो ये कितना हो गया, 5, माइनस साइन माइनस, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, -1, लास्ट, बाप रे पहुंच गए हम लोग राइट। तो ये बोलो कितना हो गया, -1 की पावर 3 + 3, इस बार लिख देता हूँ डायरेक्ट 6, राइट, और M33 बोलो कितना है, 4, तो यहाँ पे आंसर बोलो क्या आ गया, +4। मैंने हर एक एलिमेंट के, हर एक माइनर के लिए यहाँ पे कोफैक्टर क्या है, अवेलेबल है। थोड़ा सा मैंने हैजी लिखा है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, राइट। ये देखो, ये बाउंड्री लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड कर दिया बताओ, कोफैक्टर फाइंड कर दिया। हर एक माइनर के लिए कोफैक्टर एग्जिस्ट करेगा, और ये सिंपली यहाँ पे आ गया। अब एक दो बात मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, अगर जो लोग चाहते हैं वो डायरेक्ट माइनर से अगर कोफैक्टर लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। और ये प्लीज नोट करते चलना, क्योंकि फिर मैं अभी इसे हटाने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स को, तो मेरा कोफैक्टर, राइट, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है ये देख लो, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट पे बोलो क्या आया था मेरा, -6 लिख दिया, -6 + 7 -5 प्लस, अब प्लस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। डायरेक्टली मैं क्या लिखता हूँ,
7, यहाँ पे -5, ठीक है। उसके बाद का मैं थोड़ा ध्यान दूँ तो आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट वहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। तो सॉरी वो थोड़ा कोई आ गया था। उसके बाद देखो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ए हो गया क्या, नाउ -6, 7 एंड -5। अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं कहाँ पे था, -1, 5 एंड +3, -1, 5 एंड बोलो ये क्या हो गया, +3, राइट। उसके बाद का मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये हो गया 14, -1 एंड +4, 14, -1 एंड +4, ये मेरा क्या हो गया, ये नॉर्मली डायरेक्टली ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स ए हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अपने इस कोफैक्टर का मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको कि माइनर से कोफैक्टर हम लोग कैसे जा सकते हैं। जैसे ये मेरा माइनर मैट्रिक्स है, वो मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है। एक काम करने का है, मैंने आप लोगों को कल एक बात सिखाई थी, ये बोलो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, राइट। और ये मेरा रिवर्स डायगोनल एलिमेंट है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, और ये मेरा बोलो क्या है, रिवर्स डायगोनल एलिमेंट है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एंड रिवर्स डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, राइट, आपको क्या करना है, सभी के साइन को जस्ट चेंज कर देना है, बराबर है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एंड रिवर्स डायगोनल को छोड़ करके सभी के साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अभी देखो जैसे यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे बोलो कितना है, -6, राइट। यहाँ पे बोलो कितना था, -7, यहाँ पे कितना आ गया, +7। ये न प्रिंसिपल डायगोनल में था -7, न रिवर्स डायगोनल में था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये -5 था, तो ये बोलो कितना हो गया, -5, रिवर्स है। प्रिंसिपल डायगोनल रिवर्स डायगोनल का साइन को हमारे को क्या करना है, चेंज नहीं करना है, बराबर है ना, एज इट इज रहने देना है। 2x2 मैट्रिक्स में मैंने ये बात बोला था, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रिवर्स डायगोनल का चेंज कर देना है, राइट। यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल डायगोनल रिवर्स डायगोनल को छोड़ करके सभी के साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब देखो -5 था, यहां पे बोलो कितना है, 1, ये ना प्रिंसिपल डायगोनल पे है ना रिवर्स डायगोनल पे है, तो इसका साइन यहां पे चेंज होगा। देखो कितना आ गया, -1, बराबर है। ये दोनों पे है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, 5 ही रह गया। यहां पे देखो ये -3 है, ये +3 है, ये किसी भी डायगोनल पे नहीं था। ये बोलो कितना है, 14 है, तो यहां पे बताओ ये कितना हो गया, 14, और ये 1 है, किसी भी डायगोनल पे नहीं है, तो -1 एंड दैट इज 4, और ये डायगोनल पे है तो 4 + 4 रह गया। क्लैरिटी है क्या? तो मैं अब आपको ये बता पाया हूं अभी तक कि माइनर से कोफैक्टर आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ट्राई करना डायरेक्टली न करने का, ये कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लेना, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो या किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, राइट, तो आप डायरेक्टली माइनर से कोफैक्टर आप लिख सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं माइनर भी हटा रहा हूं, कोफैक्टर भी हटा रहा हूं, राइट, केवल माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पे रहेगा, ठीक है। तो अब इसे आप नोट कर लो भाई, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ही लो, ठीक है। मैं मानता हूं आपने ले लिया होगा, ठीक। नाउ अभी एक काम करता हूं मैं, इसे मैं हटा दिया, राइट। नाउ अब समझते हैं, यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स जस्ट इसके ऊपर रख देता हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट। कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलो क्या हो जाएगा, देखना मैं कोई गलती ना कर दूं, -6, 7, -5, राइट, -1, 5, 3, 14, -1, 4, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माइनर मैट्रिक्स के बाद मैं कहां चला गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। बताओ फोर्थ स्टेप क्या है मेरा, एडजॉइंट है, राइट। तो अब एडजॉइंट के लिए हमारे को क्या करने का है, एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए सिंपली एक ही काम करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमारे को क्या ले लेना है जी, ट्रांसपोज ले लेना है, राइट। क्या करने का है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, बस इतनी सिंपल सी काम करनी है। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, राइट। तो ये मिल गया मेरे को, यहां पे मैं लिखूं तो ये मेरा हो गया, बोलो ADJ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये बोलो क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा
मेरा किधर है, इधर है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -6 7 -5 राइट, -1 5 3, ये बोलो कितना है 14, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 4। तो एक सिंपल सा अपने को रूल क्या फॉलो करना है कि ट्रांसपोज में सिंपली आपको रो को किस में मैं चेंज कर देता हूं बताओ, कॉलम में चेंज कर देता हूं। रो किस में चेंज हो जाएगा बताओ, कॉलम में चेंज होगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ये मेरे को मिल गया क्या, राइट, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया। अब इसके बाद मेरे को क्या करने का है, ए इनवर्स फाइंड करने का। ए इनवर्स बोलो क्या होता है, यहाँ पे सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होता है और क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। दुनिया का सबसे सिंपल काम है ए इनवर्स फाइंड करना। तो ए इनवर्स हो गया, बोलो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था जी, -7, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बोलो कितना -7। और एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मेरा क्या था, ये एग्जैक्टली यहाँ पे रख दो, -6 -1 14 7 5 -1 -5 3 एंड 4। क्लैरिटी है क्या, तो ये मेरे को मिल गया ए इनवर्स, राइट। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड देन दिस एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब आप चाहो तो -7 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके ऊपर इच्छा है, राइट। तो देखो यहाँ पे ना इस वीडियो में आप ज्यादा फोकस करेंगे मेरे इन स्टेप्स पे, एडजॉइंट भी फाइंड कर दिया, इनवर्स भी फाइंड कर दिया, इन स्टेप्स पे आप फोकस करेंगे। बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इन स्टेप्स पे ध्यान रखेंगे। बुक के सारे क्वेश्चन आप एक एक करके कर लो, राइट, आपको आइडिया आ जाएगा, इनवर्स निकालने आ जाएगा, राइट। तो ये एडजॉइंट मेथड से 3x3 का क्या था बताओ, इनवर्स था। बस तो प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस आपको मैं बता दूंगा कि सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट को यूज करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, फिर बातें करते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।